मैं हूं बेताल, गले नहीं दूंगा किसी की दाल। तो देखा राजन, ऐसे थे हमारे सम्राट विक्रमादित्य, जिनका मित्र होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और आप परोपकार की सीढ़ी पार करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको यह बताना होगा कि परोपकारी के गुण क्या होते हैं। और अगर आप नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, बस इस सिंहासन को भूल जाइए। तो बताइए राजन, परोपकारी के गुण कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? 1, 2, 4 या 5? बताइए। 3। परोपकारी के 3 गुण होते हैं श्रीमान बेताल। पहला, हितकारी। दूसरा, निस्वार्थ भावना। और तीसरा, निर्णय लेने की क्षमता। जिस मनुष्य में अपने स्वार्थ से उठकर दूसरे की भलाई करने की इच्छा और परिस्थिति को देखकर तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, वही असली अर्थ में परोपकारी। राजन, वो किताब मुझे भी दीजिएगा जिसमें से पढ़ पढ़ के आप ये सारे उत्तर देते हैं। वैसे आपने मेरे प्रश्न का उत्तर तो सही दे ही दिया है, परंतु फिर भी आप परोपकार की सीढ़ी पार नहीं कर पाएंगे। पूछिए क्यों? क्यों? वो यूं कि उसके लिए आपको सबसे पहले एक ऐसी पवित्र निधि ढूंढकर लानी पड़ेगी जो दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भाव से प्राप्त की गई हो, और आप ऐसा कर पाएंगे नहीं। तो सिंहासन के लोभ को भूल जाइए और छोड़ दीजिए हट। ऐसा कभी नहीं होगा श्रीमान बेताल। मैं चुनौती के लिए तैयार हूं। जय महाकाल। इस घने जंगल में एक साथ कई स्त्रियों के रोने की आवाज, क्या दुख हो सकता है इन्हें? मुझे देखना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। यहां तो कोई भी नहीं है, जबकि रोने की आवाज तो यहीं कहीं से आ रही थी। इतनी जल्दी कोई कहां जा सकता है? हे देवियों, कौन है आप लोग? मैं राजा भोज हूं। कृपया मुझे अपने दुख का कारण बताएं। मनुष्य, चले जाओ यहाँ से। यहाँ रहकर हमारा दुख और मत बढ़ाओ। तुम स्वार्थी मनुष्य क्या भला करोगे हमारा? तुम्हें तो हम बेजुबानों की हत्या करने में जरा भी दया नहीं आती। देवियों, मैं आपके दुख को बढ़ाना नहीं चाहता, बल्कि उसे कम करना चाहता हूं। इसलिए मुझे अपने दुख का कारण बताएं और मुझे सहायता करने का अवसर दें। विधाता ने मनुष्य की 5 उंगलियां बनाई हैं और 5 उंगलियां समान नहीं होती, इसीलिए सारे मनुष्य समान हो यह भी आवश्यक नहीं। अगर कोई अधर्मी है तो धर्म की रक्षा करने वाला भी है। हम कैसे मान लें कि तुम लोभी, स्वार्थी और निर्मम नहीं हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं जो मैं दिखा सकूं, पर मेरा यह कर्म है जो ये अवश्य प्रमाणित करेगा कि मैं कौन हूं। बस एक बार मुझ पर विश्वास करें और मुझे अपनी सहायता करने का अवसर दें। मुझे अपने दुख का कारण बताइए। हमारे दुख का कारण है सामंत और तांत्रिक। ऐसा क्या किया उन्होंने देवियों? उन्होंने हमारी राजकुमारी मत्स्यगंधा को बंदी बना लिया। और बंदी बनाने का कारण? लोभ। लोभ? किस बात का? उनकी आंसुओं की आहुति का। उससे क्या लाभ होगा? सामंत, अब हम इस हवन कुंड में
मत्स्यगंधा के आंसुओं की बलि देंगे। उसके बाद सबसे पहले ये दक्षिण मुखी शंख सोने का हो जाएगा और आप अपने हाथों इसे बजाएंगे और इसकी ध्वनि जहां जहां तक जाएगी वहां वहां तक हर लोहे की वस्तु सोना हो जाएगी। तो देर किस बात, शुरू कीजिए। मत्स्यगंधा के आंसू चाहिए। मत्स्यगंधा अपने आंसू दे। नहीं दूंगी। मेरे प्राण भी ले लोगे तब भी नहीं दूंगी। हमें दंडित करने के लिए विवश न कर। तुम जानती नहीं, हम तांत्रिक हैं, तांत्रिक। हम अपनी तंत्र विद्या से तुम्हें ऐसी पीड़ा देंगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू थमने का नाम ना लेंगे। तो फिर देर किस बात की? दो कष्ट। हम विवश हैं। हम नहीं दे सकते तुम्हें दंड। तुम्हारे आंसू तभी फलित होंगे जब तुम उसे अपनी इच्छा से दोगी। नहीं दूंगी और ना ही पूरा होने दूंगी तुम दोनों की ये लालच। किंतु देवियों, उस तांत्रिक ने मत्स्यगंधा देवी को बंदी बनाया कैसे? छल से। एक दिन की बात है, सामंत नदी किनारे बैठकर छाती पीट पीट कर रोने लगा। वो डूबकर जान देने लगा था। मत्स्यगंधा को उस पर दया आई तो जान देने का कारण पूछा। सामंत ने अपने पाप काटने के उपाय स्वरूप जल परियों को भोजन खिलाने की बात कही। उसने ये भी कहा वो जो भोजन देता है उसे आप जल परियां ग्रहण नहीं करती हैं, जो सच भी था। कहने लगा जब तक उसका पाप नहीं कटेगा ऐसे में जीकर क्या करेगा, उसका मर जाना ही अच्छा है। ये सुनकर मत्स्यगंधा को दया आई और उन्होंने उनका भोजन ग्रहण करना स्वीकार कर लिया और वही उनके लिए काल बन गया। उसका भोजन ग्रहण करने के लिए वो नदी से बाहर आई। तभी घात लगाए बैठे तांत्रिक ने अपनी तंत्र की शक्ति से हमारी राजकुमारी को बंदी बना लिया और उनके आंसू लेने के लिए अपने साथ लेकर चला गया। अब समस्या ये है कि यदि मत्स्यगंधा ने अपनी इच्छा से आंसू दे दिए, हम सभी जल परियां सदा सदा के लिए अंधी हो जाएंगी। इसका मतलब कि जो कुछ भी हुआ वो सोची समझी सुनियोजित चाल के तहत हुआ। मनुष्य कभी भी विश्वास के पात्र नहीं होते। काजल की कोठरी में रहने वाले सभी काले हों ऐसा आवश्यक नहीं। मैं आपकी इस भ्रांति को अवश्य दूर करूंगा। मत्स्यगंधा, मैंने तुझे बहुत भोजन दिया, परंतु अब उस भोजन के एक एक दाने का हिसाब लूंगा मैं। एक एक दाने का। तांत्रिक, आवाहन शुरू कीजिए। ओम स्वाहा। सामंत, सोने की लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। मैं तुझे शाप देती हूँ कि तेरी ये लालच ऐसे फलेगी कि जिस भी जीवित प्राणी पर तेरी ये नजर पड़ेगी वो सोने में बदल जाएगी। मूर्ख! तुम हमारे यजमान को श्राप नहीं दे सकती। हम तुम्हें इसी हवन कुंड में भस्म कर देंगे। भगवान विष्णु के हाथों में विराजने वाले हे दशमुखी शंख, इन पापियों से मेरी रक्षा करो। तांत्रिक, यदि मत्स्यगंधा का श्राप सत्य हो गया तो सामंत, चमत्कार, चमत्कार हो गया सामंत। अब मैं कुछ भी सोने का बना सकता हूं, किसी को भी सोने का बना सकता हूं। मैं सबको सोने का बना दूंगा।
मैं जहां भी देखूंगा सोना बनेगा, सोना बनेगा, हर तरफ सोना ही सोना। सामान देवी मत्स्यगंधा को कुछ भी नहीं होगा। मैं आप सबको वचन देता हूं कि मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा, सुरक्षित और सकुशल। आपके इस वचन के पीछे का स्वार्थ क्या है? कुछ भी नहीं, यह सब मैं आप लोगों के हित के लिए कर रहा हूं। मुझ पर विश्वास रखें और मुझे आज्ञा दें। क्या बात है सामंत जी, आप आंखें बंद करके क्यों चल रहे हैं? मैं स्वर्ण लोक बसाऊंगा, स्वर्ण लोक का स्वामी बनूंगा। मैं जिसे भी देखूंगा वो सोने का बन जाएगा। सोना सोना, हर तरफ सोना ही सोना। भाग्यवान बाहर आइए, बाहर आइए भाग्यवान, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लाए हैं। कहिए स्वामी। अरे इसे क्या हुआ? मैंने वरदान पा लिया। मत्स्यगंधा ने मुझे वरदान दे दिया। कैसा वरदान? कि मैं किसी भी जीवित वस्तु को देखूंगा तो वो सोने में बदल जाएगी। ये वरदान नहीं, शाप है। आप लोभ में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको शाप और वरदान में अंतर समझ नहीं आ रहा। बहुत बड़े पापी हैं आप। मूर्ख स्त्री, कोसना बंद कर। अरे तू क्या जाने सोने का मोल। अब मैं लंकापति रावण की तरह अपनी सोने की नगरी बनाऊंगा। इस संसार का कुबेर बनूंगा मैं। कुबेर भी मेरा दास होगा। मुझे गांव जल्दी पहुंचना होगा, अन्यथा भारी अनर्थ हो जाएगा। देवी, ये सब क्या है? आप सब सोने में परिवर्तित कैसे हो रहे हैं? अपने पति के लोभ के कारण हम सभी जीवित प्राणियों पर मत्स्यगंधा का शाप फलित हुआ है। सोने के लालच में अपने यज्ञ के लिए उन्होंने उसे बंदी बनाकर रखा था। उसी का फल है ये सब। और देवी मत्स्यगंधा कहाँ है? नहीं जानती। और आपके पति? लोगों को सोने का बनाने के लिए। मैं हूं बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की दाल। जाकर देखता हूं कि राजा भोज अब क्या तिकड़म भिड़ाएंगे और कैसे खिचड़ी पकाएंगे, क्योंकि ये परीक्षा बहुत ही कठिन परीक्षा है। सौंदर्य लेखा तुम? हाँ मेरे बेताल, मैं सुर और तुम ताल। देखो देखो सौंदर्य लेखा, इस समय ना मैं बहुत ही आवश्यक कार्य से कहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं तो अभी हुआ आई, तो तुम चल दिए? नहीं, मैं चल दिया था तब तुम आई। एक ही तो बात हुई। नहीं, एक बात नहीं। देखो मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो बेताल, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। ये देखो, तुम्हारे लिए प्रेम अंगोछा हुलाई, इसे तुम्हें पहना के ही रहूंगी। अब देखो सौंदर्य लेखा, मैं ये प्रेम अंगोछा पहनूंगा, लेकिन जब तक उस पेड़ से सोने का आम नहीं गिरता ना जमीन पर, तब तक मैं ये प्रेम अंगोछा नहीं पहन सकता। सोने का आम कहाँ है? वो वहाँ। वो तो आम का पेड़ है ही नहीं बेताल। हाँ, आम का पेड़ नहीं है, लेकिन उस पेड़ से सोने का आम जमीन पर गिरता है। और अगर तुम्हें देखना है ना, तो एक
टुक वहां पर देखना पड़ेगा, बिना अपनी पलकें झपकाए, और मुड़कर तो बिल्कुल भी मत देखना, वरना तुम सोने का आम जमीन पे गिरते हुए नहीं देख पाओगी। ठीक है? बिल्कुल मौन धारण करके वहीं देखती रहो। ध्यान लगाओ सौंदर्य लेखा, ध्यान लगाओ, आम गिरेगा। कमाल कर दिया सामंत, तुमने कमाल कर दिया। किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं, सबको सोना बना दिया। सोना! मत्स्यगंधा ने मुझे बहुत बड़ा वरदान दिया है, एकदम मेरी इच्छा के अनुरूप। सोना, 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 केवल सोना ही सोना। निश्चित रूप से यह आवाज सामंत की है। मेरी आंखों में वो शक्ति है कि जिसे देखूं वो सोना बन जाए। संसार वालों, अपनी कुशलता चाहते हो तो मुझसे बच के रहना, अन्यथा अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। सबको सोने का बना दूंगा, सबको। किंतु सामंत, तुम सोने के नहीं हो, तुम एक इंसान हो जो मिट्टी का होता है। तुम में भी जीवन है, और जीवन का अर्थ होता है भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, जो सोने से नहीं मिटती, सोने से नहीं बुझती। कौन है? कौन है उधर? साहस है तो सामने आओ। यही तेरी भूख और प्यास दोनों मिटा दूंगा। इसके सामने जाने में खतरा है। बिना इसके सामने गए मुझे इसे समझाने का प्रयास करना होगा। मुझे इसकी दृष्टि से बचना होगा। देखो सामंत, श्राप कभी सुखदायी नहीं होता, इसलिए मान लो मेरी बात। अपनी आंखें मूंद लो और शांतिपूर्वक अपने श्राप से मुक्त होने का उपाय सोचो। मूर्ख! वरदान है ये, वरदान। धन्यवाद उस मत्स्यगंधा का जो मुझे श्राप देकर उस दक्षिणमुखी शंख में समाकर अदृश्य हो गई। किंतु मेरी आंखों से तू अदृश्य नहीं हो सकता। तुझे तो मैं खोज ही निकालूंगा। मान लो मेरी बात, अपने इस लोभ को त्याग दो। जिस लोभ में लाभ हो, बुद्धिमान उसे नहीं त्यागता। पर तू है कहां? सामने आ। छिप कर क्यों उपदेश दे रहा है? सामने आ तो पता चले कि कौन क्या त्यागता है। तू जीवन या मैं लोभ? कहीं ये दुष्ट सामंत आसमान की तरफ ना देख ले, वरना मैं भी सोने का बन जाऊंगा और ऐसे ही हमेशा के लिए हवा में लटका रह जाऊंगा। अपने इस लोभ को त्याग दो सामंत, त्याग दो। छोड़ मुझे, छोड़। मैं तुझे अभी सोने का बनाता हूं। छोड़ दे मुझे। कायर, कहां छिपा है? सामने आ, सामने आ। कहां छिप गया? अरे हाँ, ये युक्ति अवश्य काम करेगी। अब तू भी बनेगा सोने का।